हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो एलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोगों को आज 15 नंबर का पार्ट जो है वो करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 14 पार्ट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज थ्योरी और एमसीक्यू, तो उसका जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है घटना चक्र पॉलिटी के नाम से, आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसमें मैंने अभी तक 73 वीडियो जो है वो कवर करवा दिया है। अगर आप हिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं या फिर आप एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं क्लास 6 से 12 तक, तो मैं जो है अभी तक क्लास 6 का टोटली कवर करवा दिया हूं और आज से क्लास 7 जो है मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूं। तो आप क्वेश्चन आंसर के लिए उसको प्रीफर कर सकते हैं। तो सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है इसका अगला पार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर लिया कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई थी। तो 7 मई 1858 को जो है वो रानी लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। और इसके अपोजिशन में जो था गवर्नर जनरल, एक तरह से, या फिर गवर्नर, वो जो है ह्यूरोज था। ह्यूरोज नाम का जो है वो गवर्नर था। अगला है कि आकार के मामले में भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा देश है। तो 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या के मामले में फिलहाल तो पहला हो गया है, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार दूसरा नंबर पर है। भारत के किस मेट्रो शहर को प्रथम अस्थायी यानी कि तैरता हुआ बाजार होने का श्रेय प्राप्त हुआ है। तो कलकत्ता को जो है वो प्राप्त हुआ है। भारत में सामान और सेवा कर जीएसटी कब शुरू हुआ। तो 1 जुलाई 2017 को जो है वो भारत में जो है वो जीएसटी लागू कर दिया गया। आप जो है कमेंट में बताइएगा कि किस आर्टिकल के तहत जो है वो जीएसटी लागू किया गया। अगला है कि एक वस्तु 4 सेकंड में 10 मीटर और फिर 2 सेकंड में 14 मीटर यात्रा करता है, तो औसत गति जो होगा वो 4 मीटर प्रति सेकंड होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसको क्या कहते हैं। तो उसको फोकस जो है वो कहा जाता है। जहाँ पर सभी किरणें आकर के मिलेंगी एक जगह, उसको जो है वो फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वैच्छिक मांसपेशियाँ किसमें विद्यमान होती हैं। तो हाथ में जो है वो स्वैच्छिक मांसपेशियाँ विद्यमान होती है। CCl4 क्या है। तो यह एक अम्लीय है। किसमें सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंधन है। तो क्लोरीन में जो है वो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन बंधन है। यह जो है ऑप्शन के हिसाब से जो है वो सही आंसर है। अगला है आपका कि किसमें कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। तो एथेनॉल में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है। पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो मैग्मा जो है वो कहा जाता है। और यही मैग्मा जब आकर के बाहर, पृथ्वी के बाहर ठंडा हो जाता है तो उसी को लावा जो है वो कहा जाता है। मैग्मा से जो निर्मित चट्टान होता है उसको इग्नियस रॉक कहा जाता है, जिसमें जीवाश्म जो है वो नहीं पाए जाते हैं। 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटे के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा यूनिट में जो है वो 0.8 होगा। एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा। तो वह उसका पीएच मान जो है वो 6 होगा, यानी कि अम्लीय होगा। जो कि नीले लिटमस को लाल में यानी कि ब्लू को रेड में बदलता है तो वो आपका अम्लीय, और लाल को ब्लू में जो बदल देगा वो आपका क्षारीय होता है। जीई विद्युत रूप से है तो यह एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है। अगला क्वेश्चन है कि यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या प्रवाहित नहीं होगा। तो बिजली प्रवाहित नहीं होगा जब दो जो है समान क्षमता वाली वस्तुओं को जोड़ा जाता है। तो किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया। तो प्राउस्ट के द्वारा जो है वो निश्चित अनुपात का नियम जो है वो उद्धृत किया गया। अगला है कि किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होता है। तो संपीड़न और विरलीकरण जो है वो हवा का दबाव से जो है वो उत्पन्न होता है। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और फिर 3 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करता है तो औसत गति 4.43 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। आप इसको फॉर्मूला से बना लीजिएगा। कौन सा समूह अनावृत बीज उत्पन्न करता है। तो अनावृतीय बीज जो है वो आपका अनावृत बीज उत्पन्न करता है। एक वस्तु में 20 केजी द्रव्यमान और 10 न्यूटन प्रति केजी के गुरुत्वाकर्षण के साथ 400 जूल की स्थितिज ऊर्जा
होती है तो बस्ती की ऊंचाई जो है वो आपका 200 मीटर हो जाएगा। पहले जो है वो यहाँ पर दिया हुआ स्थितिज ऊर्जा, तो 400 स्थितिज ऊर्जा दिया हुआ है। फिर उसके बाद उससे वेलोसिटी निकल जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो mgh लगा करके आप जो है हाइट निकाल दीजिएगा। अगला है कि मनुष्यों की दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र होते हैं। और पेयर की बात किया जाएगा तो 23 पेयर। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं, तो जो किडनी का जो इकाई होता है उसको हम लोग नेफ्रॉन कहा जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है, तो 1 होती है। एटॉमिक नंबर 16 का एक तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में उपस्थित होता है, तो तृतीय आवर्त में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया, तो 1908 में ओलंपिक में फुटबॉल को आधिकारिक तौर पर जो है वो जोड़ा गया था। किस देश में निर्यातकों और आयातकों की सहायता के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया मोबाइल एप्लीकेशन है, तो निर्यात मंत्री। अगला है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। किस राज्य सरकार ने किसानों को सहयोग प्रदान करने के लिए गोबर-धन योजना शुरू किया, तो उत्तर प्रदेश। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारत में संविधान जो है वो बन करके तैयार किया गया था। मानव विकास सूचकांक को 1990 में किसके द्वारा विकसित किया गया, तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन द्वारा जो है वो मानव विकास सूचकांक को जो है वो बनाया गया था 1990 में। अगला है आपका कि हेक्सटोर्थम पौधे उगने की क्षमता रखते हैं, तो बहुत निम्न तापमान में। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में एक साथ कार्य करती है, तो अग्नाशय ग्रंथि कार्य करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो बस आप 2 चीज़ कीजिए, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें कि प्रोजेक्शन या फिर स्लाइड शो तैयार करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो एक्सेल का उपयोग किया जाता है। पिक्चर, ध्वनि और वीडियो से बनी जो आउटपुट को क्या कहते हैं, तो मल्टीमीडिया कहते हैं। 2 प्लेन शीशे एक दूसरे पर 60 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है। यदि उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उनका प्रतिबिंब जो है वो 5 बनेगा। इसको जो है वो 360 को 60 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपका 6 बार में कटेगा। अगर आपका इवन नंबर आता है तो -1 करेंगे, यानी कि 5 हो जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा। अगर आपका ऑड नंबर आता है, जैसे यहाँ पर अगर 5 बार में कटता तो इसका 5 जो है आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पर 6 बार में कटा है तो इवन आता है तो 1 हम लोग घटा देते हैं, तो 5 आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। अगर आपको ये पूछे कि 2 समतल दर्पण रखा हुआ है एक दूसरे के सामने और कोई कोड नहीं दिया हुआ है तो उसमें कितना इमेज बनेगा, तो अनंत इमेज जो है वो बन सकते हैं, अगर कोई डिग्री नहीं दिया होगा तो। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के संपूर्ण संख्या है, तो परमाणु संख्या होता है। कैलावराइट किसका ऑक्साइड है, तो कैलावराइट जो होता है वो आपका सोना का ऑक्साइड होता है। कौन सा निम्न ग्रेड का कोयला है, तो पीट जो है वो निम्न ग्रेड का कोयला होता है। विंडो एक्सप्लोरर है तो वेब ब्राउजर आपका है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। किसे श्रुति भी कहते हैं, तो वेद को जो है वो श्रुति भी कहा जाता है। वेद जो है वो 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे नया वेद जो है वो अथर्ववेद है। ऋग्वेद काल के सबसे महत्वपूर्ण भगवान जो है वो आपके इंद्र थे। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में जो है वो थॉमस रो आया था। अगला है कि किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास से कौन संबंधित है, तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और खुदीराम बोस को इसी के लिए जो है वो फांसी दे दिया गया था। मुस्लिम लीग ने पृथक राज्य पाकिस्तान की घोषणा पहली बार कब किया था, तो 1940 में जो है वो किया था।
और मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ही बना दिया गया था। धुंध किसका संयोजक होता है? तो कोहरा और धुआं का जो है वो मिश्रण धुंध होता है। अगला क्वेश्चन है कि जल समूह जो अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है वह आपका 10 डिग्री चैनल है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है वो कौन सी है? अरावली है, जो कि राजस्थान में स्थित है। और अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर तेसांगपो के नाम से जो है वो जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से तिब्बत में जो है वो जाना जाता है। भारत रत्न अवार्ड के प्राप्तकर्ता CNR राव किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो रसायन विज्ञान में। अगला है कि बैंकों के लिए हाथ रोकड़ यानी कि कैश इन हैंड और आपका कुल परिसंपत्ति टोटल एसेट के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना आवश्यक है, उसको CRR जो है वो कहा जाता है। कैश रिजर्व रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है, शायद आप जो है इसको कंफर्म कर लीजिएगा। भारत में सरकारी कर्मचारियों को दिए महंगाई भत्ते यानी कि DA को निर्धारित करने का आधार क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। रेलवे के झांसी और आगरा मंडल किसके भाग हैं? तो उत्तर मध्य रेलवे के हैं। डाचिगम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में डाचिगम नेशनल पार्क स्थित है। ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नवादा बिहार में ककोलत जलप्रपात स्थित है। दीदारगंज में खुदाई में निकली यक्षी की मूर्ति अब पटना संग्रहालय की मूल्यवान संपत्ति है। जो उदाहरण है आपका मौर्य काल की उदाहरण है यक्षी की मूर्ति जो कि पटना संग्रहालय में रखा गया है, वह आपका मौर्य काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि गोल घर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह के साथ कौन गया था? तो बटुकेश्वर दत्त। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के पुस्तक के लेखक BD सावरकर थे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र सहित संघीय पद्धति को कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया था। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 11। अगर आप पॉलिटी टोटली थ्योरी और MCQ पढ़ना चाहते हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो उसका मैं जो है वो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर के देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को विधि के समक्ष समता दिया गया है? तो आर्टिकल 14 के तहत जो है बताया गया है कि सभी लोग कानून के समक्ष जो है वो बराबर होंगे। अगला है कि एक राजनीतिक दल को संसद में विपक्ष का दर्जा तभी दिया जाता है जब इसने प्राप्त की हो कम से कम 10% सीट। शांति का सागर कहा जाता है, तो चांद पर जो है वो शांति का सागर कहाँ स्थित है? माफ कीजिएगा, शांति का सागर कहाँ स्थित है? तो चांद पर शांति का सागर स्थित है। सौर मंडल सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह जो है वो शुक्र है। सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह आपका हो जाएगा जुपिटर, जिसको बृहस्पति कहते हैं। अगर आप सोलर सिस्टम को भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए मैं लूसेंट रिवीजन सीरीज में ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाया हूँ। उसका पहला ही वीडियो में मैंने जो है वो सोलर सिस्टम से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है सारा का सारा मैंने करवा दिया है। अगर आप बायोलॉजी भी पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट का अगर बायोलॉजी आप पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी जो है वो वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो आज हम लोगों ने 15 नंबर का जो है वो वीडियो कंप्लीट कर दिया। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।